चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, राजस्थान का 28वां जिला कौन सा है? राजस्थान का जो 28वां जिला है वह कौन सा है? भैया राजस्थान के अंदर हमारे 28वां जो जिला है वह कौन सा है, तो आपको बताना है 28वां जिला कौन सा है। 12 है, धौलपुर है, अजमेर है या हनुमानगढ़ है? राजस्थान का 28वां जिला कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो फटाफट से आंसर देना है कौन सा जिला होगा। देखो यहां पर हम बात करते हैं राजस्थान में, जैसे दो बा दो, दो बा दो राज हनु के प्रताप, दो बा दो राज हनु के प्रताप, ये हमारे जिले हैं। सबसे पहला हमारा जिला आता है यहाँ पर, जो 26वां जिला था उसका नाम आता है भैया अजमेर। 26वां जिला। 27वां है हमारा धौलपुर। 28वां जिला है बारां। 29वां जिला है दौसा। 30वां जिला है राजसमंद। 31वां जिला है हनुमानगढ़। 32वां जिला है आपका करौली और 33वां जिला था हमारा प्रतापगढ़। तो ये हमारे राजस्थान के प्रमुख जिले थे, जिसमें 28वां जिला आपसे पूछा गया है कि 28वां जिला कौन सा है, तो 28वां जिला हमारा भैया यहाँ पर 12 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 12, यानी 12 जो है वो हमारा 28वां जिला है। सर जी 12 के बारे में ये भी आता है कि एक्चुअल में ये जो है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? ईसबगोल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना। सर जी धौलपुर जो है भैया, ये आपको पता है डांग की रानी के नाम से अपन जानते हैं। डांग का राजा बोलते हैं। डांग का क्या बोलते हैं भैया? डांग का राजा बोलते हैं। डांग की रानी है भैया अपनी करौली। डांग की रानी कौन है? करौली है। ठीक है, तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो प्रश्न भैया इस प्रकार से है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के समय पुनः प्रारंभ की गई? राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में है। मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर आपके हरिदेव जोशी? राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है। रानी करौली है, बिल्कुल रानी करौली है, और राजा धौलपुर है। देखो संभागीय व्यवस्था से संबंधित हमसे प्रश्न पूछा गया है, और हम बात करते हैं राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है, इसका भैया गठन जो हुआ ना वो हुआ है 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को इसका गठन किया था आपके किसने? हीरालाल 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 जोशी। सर जी इसको समाप्त कर दिया गया था, समाप्त किया था 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको समाप्त कर दिया था। इसको पुनः शुरू किया गया था 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी, ये हीरालाल शास्त्री है ना, जोशी नहीं होगा, शास्त्री है। सर जी इन्होंने पुनः प्रारंभ किया, और यहाँ पर हमारा जो जिला संभाग बनाया गया था छठा, उसका नाम था अजमेर। अजमेर को छठा संभाग बनाया गया था, आपके ध्यान रखना है। हीरालाल शास्त्री है, हरिदेव जोशी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर होगा हरिदेव जोशी ने पुनः शुरुआत करी थी हमारे यहाँ पर संभागों की। तो अभी वर्तमान में 7 संभाग है, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है, सबसे छोटा भरतपुर है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जो संभाग है वो आपका जयपुर है, और सबसे छोटा भरतपुर है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला धौलपुर है, ध्यान रखना है। अजमेर छठा संभाग बना है, अजमेर 26वां जिला भी बना, ध्यान रखना। अजमेर 26वां क्या बना था? जिला। ये बनाया गया था 1 नवंबर 1956। पहले ये एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे हटा करके हमारे राजस्थान का जो है वो 26वां जिला बना दिया गया था, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट था।
आगे चलते हैं सर जी। राजस्थान की एकमात्र महिला जो सीएम है वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया, और इनका जन्म दिवस आता है 8 मार्च को, जिस दिन महिला दिवस होता है, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा शासनकाल रहा है मोहनलाल सुखाड़िया का, 17 वर्ष रहे थे, और भैया ये 4 बार सीएम बने थे राजस्थान के। और अंतरराज्य विवाह करने वाले सीएम भी कौन है? नेट भी उधार लेकर आ रहे हैं, नेट भी उधार लेकर आ रहे हैं। चलो भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला हमारा जो प्रश्न है वो कौन सा है? राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर कब बना है? 27वां जो जिला है धौलपुर वो कब बना है आपको बताना है भैया, है ना। यहां पर मैं आपको बता दूं, दो बा दो राज हनु के प्रताप, है ना। तो भैया ये है आपके 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। यहाँ पर 27वां जिला पूछा गया है धौलपुर। तो धौलपुर कब बना है भैया? आपको इसका राइट आंसर देना है, धौलपुर जिला कब बना है। गरीब आदमी कौन है भैया? आप लोग जो है आपके शरीर का पूरा अगर आप अंगों को बेचो तो भी आपके पास भैया करोड़ों के मालिक है आप, ठीक है। देखो यहाँ पर होगा 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर जो संभाग है, धौलपुर जो जिला है उसका गठन हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बात करते हैं 3 जिले हैं, बारां, दौसा और राजसमंद। इसका 10 अप्रैल 1991 को ये बना था। सर जी हनुमानगढ़ कब बना है? तो भैया ये आपके 1994 में हनुमानगढ़ बना था, 1997 में आपका करौली बना था, और 2008 में भैया अपना प्रतापगढ़ जिला बना है। 6 करोड़ तो है ही, हाँ भैया 6 करोड़ तो आपके पास है ही है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले का कौन सा, हनुमानगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला है? मैंने आपको अभी बताया है, दोबा दो राज हन्नू के प्रताप। तो प्रताप 31वां है, करौली आपका 33वां, 32वां, तो ये 31वां हो जाएगा। हनुमानगढ़ कौन सा जिला है भैया, ध्यान रखना। हनुमानगढ़ जिला हमारे राजस्थान का कौन सा है? 31वां जिला है। इसको बनाने वाले थे भैया कौन थे अपने? सूरत सिंह जी, सूरत सिंह। सूरत सिंह जी ने 1805 में आपके गंगानगर में हनुमान जी का मंदिर बनाया, और हनुमान जी का मंदिर बनाकर इसका नाम रखा था हनुमानगढ़। बाकी इसका नाम मिलता है बटनेर, है ना। तो यहाँ पर 31वां जिला बनाया गया था हनुमानगढ़। चलो भैया चलें आगे बात करें, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सर जी 32वां जिला हमारा करौली है। सर जी 30वां जो जिला है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो दो बाद दो राज, राजसमंद अपना 30वां जिला है, राज। 31वां जिला हनुमानगढ़ है, और 29वां जिला दो बा दो, दो बा दो, दो से होता है दोसा, है ना। ये अपना 29वां जिला था, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस भूभाग के लिए वाल्मीकि ने किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान के लिए वाल्मीकि ने अपनी जो रामायण लिखी है, रामायण, इस रामायण नामक ग्रंथ के अंदर इन्होंने राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था। और राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो भैया ध्यान रखना है, हमारे राजस्थान के लिए इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो किया है भैया यहाँ पर मरुकांतर। कौन से शब्द का प्रयोग किया है? मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया है। हेलो, क्या कर रही? हाँ, अच्छा, तबीयत ठीक है? हम्म, क्या हुआ?
आगे बात करें, बेबी का फोन आ गया, हाँ बेबी का फोन आ गया। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल टोड ने किया था। कब किया था? 1829 ईस्वी में किया। सर जी यहीं पर हम बात करते हैं राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजपुताना जो शब्द है ना, इस शब्द का प्रयोग किया था आपके जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया भैया? जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने कब किया? तो ध्यान रखना 1800 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। सर जी राजस्थान जो नाम मिला है आपके एकीकरण में, और ये राजस्थान शब्द जो एकीकरण में कहाँ मिला है भैया? तो ध्यान रखना एकीकरण का जो दूसरा जो चरण था, उस चरण के अंदर हमारे राजस्थान का नाम आया था पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ करके नाम आया था, और इसका गठन हुआ था भैया 25 मार्च 1948 को। सर जी हमारे राजस्थान का जो नाम है उसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो भैया संवैधानिक जो दर्जा मिला है हमारे राजस्थान को, वह दर्जा मिला है आपके 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को मिला है। सर जी राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? एक तो आता है राजस्थान दिवस, भैया ये अभी अपन ने नए वर्ष को मनाया है 30 मार्च, है ना। अभी चैत्र शुक्ल जो आपकी एकम है उस दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। एक आता है राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस आता है सर जी, स्थापना दिवस आता है 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वैसे मोणोत नैन्सी ने जो है वो मोणोत नैन्सी की ख्यात में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, और आपका जो वीरभाण द्वारा राजरूपक ग्रंथ लिखा गया उसके अंदर भी राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है, और बसंतगढ़ शिलालेख जो है उसमें भी हमारे राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गंगानगर व बीकानेर जिलों की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है? भैया बीकानेर और गंगानगर से जो है वो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाला जिला कौन सा है? देखो पाकिस्तान के भैया बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ अपनी जो सीमा लगती हैं वो लगती हैं 1070 किलोमीटर की। और राजस्थान के भैया 5 जिले हैं, राजस्थान के 5 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सर जी कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर है भैया, ध्यान रखना श्री गंगानगर है। सर जी बीकानेर है, बीकानेर है। सर जी फलोदी है, फलोदी है। सर जी बात करें तो जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद बाड़मेर है। अब ये जो जिले हैं आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। गंगानगर और आपका बाड़मेर दो ऐसे जिले हैं जो ये दोनों अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा लगाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों सीमा लगाते हैं, दोनों सीमा लगाते हैं। गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, और बाड़मेर आपका गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। 3 जिले ऐसे जो केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। सर जी इसमें राइट आंसर कौन सा होगा बताओ? सर जी लोग शादी के बाद मोटे क्यों हो जाते हैं? भैया शादी के बाद इसलिए मोटे हो जाते हैं क्योंकि बीवी का प्यार बहुत मिलता है, और हमारे शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो शरीर का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जरूर होता है। भैया खैरपुर है, बहावलपुर है, मीरपुर है या बहवल नगर है? ऐसा कौन सा जिला है जो आपके गंगानगर और बीकानेर के साथ सीमा लगाता है? आप सभी का आंसर आ रहा है सर बहावलपुर है। कौन सा हो जाएगा भैया? यहाँ पर राइट आंसर आपका बता रहे हो बहावलपुर है। बताए भैया, बताए बताए कौन सा है? राइट आंसर होगा बावल नगर है। क्या है? बावल नगर है, जो आपके किसके साथ सीमा लगाता है? गंगानगर और बीकानेर के साथ सीमा लगाने वाला बावल नगर होगा। कौन सा होगा? बावल नगर होगा। ठीक है सर जी, यहां पर हम बात करते हैं कि गंगानगर कितनी सीमा लगाता है, तो गंगानगर आपके 210 किलोमीटर की सीमा लगाता है। बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा लगाता है। जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा लगाता है। बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा लगाता है। फलोदी कहते हैं अभी आंकड़े आए नहीं है, बाकी 17 किलोमीटर की सीमा बताई जाती है। ठीक है आगे चलते हैं।
बिना नौकरी कोई लड़की देगा नहीं, फिर तो मैं कभी मोटा नहीं होऊंगा। हाँ ये बात तो है। तेरे जीजू को लव यू सर, बच्चों को क्यों पागल बना रहे हो? अब बच्चों को मैं पागल बना रहा हूँ कि बच्चे खुद पागल बनने के लिए ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि सर शादी के बाद आदमी मोटा क्यों हो जाता है? भाई सही बात है ना कि शादी के बाद भैया अपने फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं अपन, और बनाते हैं तो भैया हमारे जो हार्मोन्स है वो कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं, तो शरीर का कोई ना कोई परिवर्तन यहाँ पर जरूर होता है। तो इसमें गलत क्या बताया भैया? हैं? हम ठहरे बायोलॉजी के टीचर और बायोलॉजी पढ़ी हुई हैं, पढ़ाते भी हैं, तो हम तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। सर जी इसका राइट आंसर बावल नगर होगा। अगला हमारा प्रश्न है भैया, राजस्थान का कौन सा जिला मध्यवर्ती जिला माना जाता है? इनमें से राजस्थान का ऐसा जिला जो ना तो अंतर राज्य सीमा लगाता है और ना ही अंतरराष्ट्रीय, राजसमंद है, टोंक है, नागौर है या फिर अजमेर है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्यवर्ती है? चलिए बताए इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्यवर्ती जिला पूछा है। देखो भैया यहां पर हम बात करते हैं तो राजसमंद जो है ना, मध्यवर्ती जिला पूछा गया है। अजमेर। चलो देखो राजस्थान का जो बीचों बीच का जिला है वो आपका मध्यवर्ती जिला अजमेर है, इसीलिए तो राजस्थान का इसे क्या बोलते हैं अपन? हृदय बोलते हैं, है ना। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? नागौर। अच्छा नागौर कैसे दे रखा भैया? हाँ मध्यवर्ती जिला नागौर दे रखा है, इसमें मध्यवर्ती जिला नागौर होगा, तो फिर अपन अजमेर को राजस्थान का हृदय क्यों बोलते हैं? बीचों बीच में तो अजमेर आना चाहिए था। हैं? चलो नागौर इज ए राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है भैया, जयपुर में अलवर जिले के भाग को पृथक कर किस नए जिले का निर्माण किया गया? भैया एक तो है जयपुर और एक है अलवर। जयपुर का था भैया कोटबुदली और आपके बहरोड, खेरथल, तिजारा, ये तो अलवर में आता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा कोटबुदली बहरोड इज अ करेक्ट आंसर। सर जी ये जो ब्यावर है ना ये अजमेर से अलग करके बनाया गया है, अजमेर से अलग होकर बना है। डींग भैया आपके भरतपुर से अलग होकर बना है, डींग, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा कोटबुदली बहरोड, नागौर ही होता है। ओके, नागौर ही मान लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या कहता है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर विकर्ण की लंबाई बतानी है आपको। राजस्थान की भैया उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है। अब दो विकर्ण है, एक विकर्ण यहां से इस प्रकार से खींचा गया है और एक विकर्ण भैया इस प्रकार से खींचा गया है। अब इन दोनों विकर्णों की जो लंबाई है वो आपको बतानी है, विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का मतलब होता है भैया आपका यहां से ये उत्तर है और ये पश्चिम है, दक्षिण ये है और पूर्व ये है, यानी आपको इस वाले विकर्ण की लंबाई बतानी है। इस वाले विकर्ण की लंबाई बतानी कितनी होगी? बता दीजिए भैया, फटाफट से आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा अपना? चलो इसका है 850। कितना है भैया? ये 850 किलोमीटर है। तो मुझे बताओ ये जो आपका उत्तर है और ये आपका पूर्व है, ये आपका भैया दक्षिण है और ये भैया आपका पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम। तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो इसकी 784 है। कितनी है? 784।
दोनों विकर्णों का अगर अंतराल देखें अपन, इस विकर्ण का और इस विकर्ण का, तो भैया यहाँ पर 66 किलोमीटर का अंतराल आता है ना। अगर इसमें अपन 66 प्लस कर ले तो भैया यहाँ पर 6 होगा, और यहाँ पर हम देखें तो ये होता है आपका 5 5 10 और 1 11, और एक इधर गए तो आपका कितना हो जाएगा, जोड़ना है ना अपने को। तो भैया 6 और कतरा आ रहा है, 5 से 11 16, अच्छा अपने को जोड़ना है 84 में, 784 में जोड़ना है 66। सर जी ये हो गया 10, और इसमें 8 में वे प्लस किए 14, और ये हो गया 840 है। कैसे हो रहा है, कमेंट करके बताओ रे कितना है भैया, हमारी गणित कमजोर किसान भैया रे। 850 और कितना है, गणित बेटी नरी भैया खाई वेरियो है, गणित कैसे नहीं बैठ रही भैया। 850 है और 784, तो 850 में से 784 माइनस करते हैं, देखते हैं भैया कितना आता है, 6 8 5 13 होते तो एक इधर रह गया आपके, कितने हो गए, सुगदा सुगदा 6 हो गए, और लोसा बिल्कुल 66 किलोमीटर सही है भैया, है ना, 66 किलोमीटर सही है। बायोलॉजी का गणित को नहीं आवे बात सही है। देखो 850 में से 784 माइनस किए तो 66 किलोमीटर आ गया, कितना आया, 66 किलोमीटर का अंतराल आ गया। अगर हम 826 को और 869 को काउंट करें तो 43 किलोमीटर का अंतराल आता है, कितना आता है, 43 किलोमीटर का अंतराल आता है, ध्यान रखना। सर जी यहाँ पर हम बात करते हैं कि उत्तर में जो है हमारी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, सर नीचे हमारी जो है वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, इधर हमारी 69.5 डिग्री उत्तरी पश्चिमी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, और इधर हमारा है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, कंप्लीट है। चलो आगे बात करते हैं सर जी, बीचों बीच वाला गांव अपना मध्यवर्ती गांव कौन सा भैया, नागौर है, कौन सा है, नागौर है। सर जी यहाँ पर एक अभी वर्तमान में नाम आता है लाम्पो लाई गांव, लाम्पो लाई जो गांव है वो मध्यवर्ती गांव है, मेड़ता आपको पता है नागौर के अंदर पड़ता है। तो भैया 750 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा, 750 इज ए करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है ये लोसा, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव अभी मैंने बताया था लामपोलाई गांव आपके नागौर के अंदर है, ध्यान रखना। लामपोलाई गांव कहां पर स्थित है, आपके नागौर के अंदर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है भैया, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। राजस्थान की जो जिले हैं वो उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। श्री गंगानगर पहले नंबर पर आएगा, फिर नागौर दूसरे पर आएगा, ब्यावर आपकी तीसरे पर आएगा, भीलवाड़ा चौथे पर आएगा, और प्रतापगढ़ पांचवे पर आएगा। 1 2 3 4 5 इसका राइट आंसर होगा, यानी 1 2 3 4 5 हमारा राइट आंसर है। 1 2 3 4 5 हमारा क्या होगा भैया, राइट आंसर होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं मैं आपको, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को कितने संभागों में बांटा गया है, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को भैया कितने संभागों में बांटा गया है, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देना है, क्या होगा, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, बताए भैया किया राइट आंसर होगो। हेलो सर, पूजा मीणा, जोया खान, बताओ भैया बताओ क्या राइट आंसर होगो। सर जी वर्तमान में 7 संभाग है। क्षेत्रफल की बात करें तो सर सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल में, एक तो है बड़ा और एक है भैया छोटा। एक है भैया आपकी जनसंख्या में बड़ा, जनसंख्या में बड़ा है, और एक है भैया छोटा। तो बड़ा है जोधपुर है,
छोटा भरतपुर है, बड़ा जयपुर है, छोटा भरतपुर है। 33, अभी वर्तमान में 41 जिले हैं राजस्थान में, ध्यान रखना है। ओलोसा कथन कारण वालों क्वेश्चन है, आपको अभी आरएसएसबी और आपके आरपीएससी जो प्रश्न पूछती उसके अनुसार है। भैया कथन अ है कि अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण है भैया बी, अरावली के पूर्वी ढाल अत्यधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त वे उच्चतर है। तो कथन ए सही है, कथन बी गलत है। कथन ए गलत है वे कथन बी सही है। कथन ए तथा बी दोनों सही है, लेकिन ए बी की पूर्ण व्याख्या नहीं करता है। कथन ए तथा कथन बी दोनों सही है तथा कथन ए बी की पूर्ण व्याख्या करता है। तो भैया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, वो होगा सही बात कही गई है, यानी 4 इज ए करेक्ट आंसर। क्या होगा? 4 इज ए करेक्ट आंसर होगा भैया, यहां पर पूर्ण व्याख्या सही करता है। अगला है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के बारे में कौन सा कथन गलत है? सर जी धरातलीय स्वरूप के बारे में गलत कथन बताना है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है। सर जी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। अरावली वलित पर्वत श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। देखो यहां पर हमारे जो भौतिक प्रदेश है वो इस प्रकार से है, 4 भौतिक प्रदेश है। एक है हमारा थार का मरुस्थल है, ये 33 सागर का अवशेष है भैया, ध्यान रखना 33 सागर का अवशेष है। सर जी अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली आपके गोंडवाना लैंड का है, गोंडवाना जो लैंड है उसका अवशेष है। पूर्वी मैदानी भाग जो है वो आपके 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर है। और दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। जबकि उत्तर पूर्वी मैदानी भाग है ना, ये आपके गंगा जो आपका है ना, क्या बोले उसको, गंगा का मैदान है ना, उसका ये आपका क्या होगा भैया, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अरावली एक वलित पर्वतमाला है, बिल्कुल है। सर जी ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये किसका भाग है? तो ये भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ध्यान रखना है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का भाग दक्षिणी है और गंगा का मैदान जो है वो कौन सा है आपका, उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। सर जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, कथन ए और बी, आपको कथन और कारण वाले प्रश्न लेकर आया हूं आपकी विशेष डिमांड के आधार पर। सर जी कथन ए क्या कहता है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक रेखा है। कथन बी है, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीय को सीमित करती है। कथन ए सही है, बी गलत है। कथन ए गलत है, बी सही है। कथन ए बी दोनों सही है, ए बी का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सर कथन ए बी दोनों सही है, ए बी का सही स्पष्टीकरण है। क्या राइट आंसर होगा? गोरी नागोरी राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। देखो यहां पर है भैया, अरावली जल विभाजक है, अरावली का मरुस्थलीय को सीमित करती है। अब उस चीज की व्याख्या नहीं करी है यहां पर, है तो दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो भैया इसका राइट आंसर होगा 3 इज ए करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर भैया सही माना गया है। अब ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से करना है। देखो सर जी यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य है, क्योंकि इसमें अपने को लगा देना है क्योंकि। अब भैया क्योंकि लगाया कि अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीय को सीमित करती है, तो भैया ये तो इसमें लाइन बैठ ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी इसका राइट आंसर 4 माना गया है। फिर भी इसका राइट आंसर 4 माना गया है, तो भैया अपने को 4 ही लगाना पड़ेगा।
बाकी ये स्पष्टीकरण तो नहीं है। भैया अरावली जो जल विभाजक का कार्य करती है, क्यों? तो लिखना चाहिए भैया कि जो अरब सागर का मानसून है उसके अरावली समानांतर है और बंगाल की खाड़ी के मानसून के भैया ये जो है वो सामने है, इसलिए ये जल विभाजक का क्या करती है, काम करती है। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। निम्न में से बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। कनक, राधे राधे कनक जी, राधे राधे। मैं भी बीएसटीसी की तैयारी कर रही हूँ। नवीन, चलो देखो कौन सा बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है भैया? सर पैराबोलिक, बरखान, प्लाया, सब्र का बीज। देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, बालू का स्तूपों को हम दो प्रकार से बांटते हैं। जो बालू का स्तूप है ना उसको दो प्रकारों से हम बांटते हैं। सर कैसे? एक तो है आपका बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, और एक है भैया मुक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश है 41.1% भाग पर तो मुक्त है और 58.9% भाग पर युक्त है। ठीक है, इसमें जो प्लाया है ना ये हमारा भैया यहाँ नहीं है। यानी ध्यान रखना, मरुस्थल में हवा के द्वारा निर्मित झीलों को, मरुस्थल में हवा के द्वारा निर्मित झीलों को प्लाया झील बोलते हैं। निर्मित झीले को क्या बोलते हैं भैया? प्लाया। और ये प्लाया झील सबसे ज्यादा पाई जाती है जैसलमेर में। कहाँ पाई जाती है भैया? जैसलमेर में पाई जाती है। सर्वाधिक प्लाया झीलें जैसलमेर में पाई जाती है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बरखान राजस्थान का सबसे भयानक बालू का स्तूप है और ये भालेरी गांव का बड़ा प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और ये भालेरी गांव पड़ता है चूरू में। पैराबोलिक ये महिलाओं की जो हेयर पिन है उसके समान है। सब्र का बीज का मतलब होता है झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप सब्र का बीज कहलाते हैं। सुमेलित करना है आपको भैया। यहाँ पर रेन क्षेत्र है और जिले हैं। कन्नौड़, फलोदी, बाफ, बालोतरा, थोप, जैसलमेर, पड़िहारा, चूरू। भैया इसका राइट आंसर देना क्या होगा? हाँ कैसे भी करो, 58.5 भी करो, आपको 100% करना है उसका। आप चाहे तो 58.9 कर दो, इधर 41.1 कर दो तो 100 हो जाएगा। उधर आप 58.5 करोगे तो इधर 41.5 करना है आपको, 100 हो जाएगा। दिख नहीं रहा है ठीक से। पूजा मीणा, क्या ठीक से नहीं दिख रहा है? चलो देखो, बाफ है आपके फलोदी में। कहां पर है भैया? बाफ है फलोदी में। तो दो में एक, दो में एक यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा 3-1, 3-1, 4-2। 3-1-4-2 हमारा राइट आंसर होगा। सर जी यहाँ पर 3 हो जाएगा, जैसलमेर में कन्नौड़ है। सर जी थोप जो है ना वो आपके कहां पर है? सी में 4, थोप आपके चूरू में है। और भैया आपके पड़िहारा कहां पर है? आपके बालोतरा के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड है क्या मोन? सर रसगुल्ला कमिंग, रसगुल्ला कमिंग है पणिहारा चूरू में। पहले में 3 है, एक में, 2 में 1 है, और 3 में 4 है, और 4 में 2 है। यही तो है अपना। चलो आगे चलते हैं। 4 में 4 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। 4 में 4 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? राजस्थान में कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है आपको बताना है। थली है, सीप है, पैराबोलिक है, बरखान है। देखो यहां पर हम बात करते हैं, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, एक आता है आपका अनुप्रस्थ, एक आता है अनुप्रस्थ और एक आता है आपका अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य सर जी अनुप्रस्थ है ना, इस प्रकार से हवाएं चलती हैं ऐसे, और ये बालू का स्तूप इस प्रकार से बनते हैं, यानी हवा के समकोण पर वो अनुप्रस्थ होते हैं। और सर जी इस प्रकार से हवाएं चलती हैं और इस प्रकार से बालू का स्तूप बनते हैं, वो है आपके अनुदैर्घ्य, यानी हवा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य है।
जबकि हवा के समकोण पर बनने वाले आपके अनुप्रस्थ है। भैया थली जो है ना, जैसलमेर के अंदर जो आपकी अस्थायी झीलें होती हैं, अस्थायी जो झीलें होती हैं उसे हम बोलते हैं थली। अस्थायी झीलें उसे बोलते हैं थली, है ना, क्या बोलते हैं, थली। तो भैया मरुस्थल का भाग नहीं है। बाकी सीप है, पैराबोलिक है और बरखान है, ये तीनों बालू का स्तूप के प्रकार है। तीनों ही बालू का स्तूप के प्रकार है, ध्यान रखना। सर जी यहाँ पर हम बात करते हैं, एक आता है रेन, एक आता है टोट, एक आता है प्लाया, एक आता है भैया यहाँ पर खड़ीन, है ना, एक आता है टाका, एक आता है टोबा, टोबा, एक आती है आपकी नाड़ी। ये भैया मरुस्थल में जो है ना आपके जल संचय के प्रकार है। खडीन जो है ना एक प्रकार की कृषि है, ध्यान रखना। खडीन एक प्रकार की क्या है भैया, ध्यान रखना। खडीन जो है ना वो कृषि है। और पालीवाल जो होते हैं ना, पालीवाल ब्राह्मण, वो जैसलमेर के अंदर खडीन कृषि करते हैं, पालीवाल ब्राह्मण, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सर जी कमेंट रीड करो एक बार। जोया खान कमेंट रीड करो, कमेंट रीड कर रहा हूं ना मैं। सर कोई भी राधे राधे नहीं बोला, सभी मुस्लिम है क्या? अरे भैया मुस्लिम हिंदू क्या है, सबको बोले बोलिए राधे राधे, बोले राधे कृष्ण की जय हो, बोले खारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। सर आपके यहाँ पे कब से सर आपके यहाँ पे कब से एडमिन मिलने लग गए? एडमिन कौन सा एडमिन? चलो भैया अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य रावली का विस्तार है, मध्य रावली का विस्तार बताना भैया कहां से कहां तक है। देखो अरावली के हम भैया 3 प्रकार करते हैं। कुल टोटल अरावली आपके 692 किलोमीटर है, सर बिल्कुल है। राजस्थान में 550 किलोमीटर, बिल्कुल है। कुल अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर, बिल्कुल है। भैया अरावली जो है ना ये वलित पर्वतमाला थी पहले, अभी ये अवशिष्ट पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये भैया जो आपके मानसून है उसका विभाजन का कार्य करती, बिल्कुल है। मरुस्थल को रोकने का काम करती है भैया, ध्यान रखना, मरुस्थल को रोकने का काम करती है ना, मरुस्थल के मार्च पास्ट को रोकती हैं। सर जी इसका जो है ना 3 भाग है, जैसे एक है उत्तरी रावली, उत्तरी, एक है भैया आपकी मध्य और एक है आपकी दक्षिणी। सर इसमें हम बात करें तो खेतड़ी से शुरू करते हैं और खेतड़ी के बाद भैया अपना आता है वो आता है सांबर। खेतड़ी से सांबर पहली रावली है। फिर आती है भैया सांबर से लेकर देवगढ़ तक, राजसमंद देवगढ़। फिर आती भैया देवगढ़ से आपके स्वरूपगंज तक, देवगढ़ से स्वरूपगंज, ये आता है भैया सिरोही के अंदर, ठीक है। सर जी यहां पर हम बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। इसकी है भैया मोराम जी, मोराम जी। टोटगढ़ जिसकी है 933 मीटर, टोटगढ़ भी बोलते हैं, टोटगढ़। सर जी यहाँ पर है दक्षिण में गुरु शिखर, कौन सी है भैया, गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई मिलती है आपको 1722 या 1727 मीटर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरु मैडम जी पियर जाती ही पूरे दिन क्लास लगाने लग गए। हाँ बात समझ गया, मैडम जी पियर ही हैं इसलिए भैया पूरे दिन क्लास चलती है अपनी। तो सांबर से लेकर देवगढ़ इसका राइट आंसर होगा, सांबर से देवगढ़ तक अपना राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, तारा बालू का स्तूप किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है? तारा स्टार, भैया तारा बालू का स्तूप है, ये सर्वाधिक कहां पाया जाता है? स्टार बालू का स्तूप आपको बताना है। बालेरी, रावतसर, नीमकाथाना, पुंगल, चूरू, रावतसर, मैनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़ या रामगढ़, पंचभद्रा, बालोतरा। तारा बालू का स्तूप कहां पाया जाता है? तारा बालू का स्तूप कहां पाया जाता है? आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। बताए भैया तारा बालू का स्तूप कहां पाया जाता है? फटाफट से आंसर दीजिए सर जी, तारा बालू का स्तूप पूछा गया है। पोखरण, मोहनगढ़ पोखरण है ना, मोहनगढ़ पोखरण सूरतगढ़, ये आपका राइट आंसर होगा। यहां पर आपका तारा बालू का स्तूप पाया जाता है।
तभी दोपहर वाली क्लास लगा रहे। ओके सर, रसगुल्ला जा रहा है, रसगुल्ला जा रहा है। अरे मत जा रहे रसगुल्ला। आगे चलते हैं। सर जी अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्रों को घेरे हुए हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो राजस्थान के कितने भागों में है? तो भैया यहां पर हम बात करते हैं कि सर जो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये राजस्थान का आपका कौन सा भाग है भैया? ये राजस्थान का जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना जो लैंड है उसका हिस्सा उत्पत्ति हुई है। सर ये हिस्सा किसका है? तो भैया ये जो हिस्सा है ना, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का है। प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका हिस्सा है। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है 6.89 है। यहाँ पर कुल जनसंख्या रहती है भैया आपके कितनी? 10%। ठीक है, 10% रहती है। 23% पूर्वी राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश का है। 39% जनसंख्या रहती है। 9% अरावली है। 11% जनसंख्या रहती है। और सर जी आपका जो मरुस्थलीय भाग है उसका कुल क्षेत्रफल है 61.1% और 40% यहाँ पर जनसंख्या रहती है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल है बिजोलिया, पुष्कर, हल्दीघाटी या मानगढ़ धाम। बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? राधे राधे सर जी, अजमेर सिटी। राधे 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 राधे, जपो नाम राधे राधे। बताओ भैया क्या राइट आंसर होगो? सर जी मैं थका टाबर हाँ बोला बाला, तो सर खाई बात करो थे। चलो सर स्वतंत्रता प्रेमियों का जो भैया आपके यहां पर पूछा गया तीर्थ स्थल वो कौन सा होगा? बता दो भैया क्या राइट आंसर होगा? सर जी स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी रची खून सो नालो बेतो जाए, और चाली चाली मेवाड़ी तलवार राणा सुनता ही जाग्यो सा। सर जी पुष्कर को बोलते हैं राजस्थान का हरिद्वार। ध्यान रखना 52 घाट है, हरिद्वार है। मानगढ़ धाम भैया ये आपके 1913 के अंदर आपका हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1897 के अंदर, 1941 में खत्म, यानी ये 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन का संस्थापक साधु सीताराम दास है। जबकि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक आपके कौन है? तो वो भैया हो जाएगा विजय सिंह पथिक। 3 चरणों में इसका काम होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की न्यायिक राजधानी कौन सी? राजस्थान की गुरु अब तो भजन कीर्तन चलने दो जब तक मैडम जी ना आए। बात तो सही है, बात तो सही है। चलो शुरू करते हैं। सर जी न्यायिक राजधानी पूछी गई है, न्यायालय कहाँ है भैया? उसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूं, जैसे आपका खनन है वो कहाँ है, जैसे आपका भैया यहाँ पर कृषि है वो कहाँ पर है, जैसे भैया आपके शिक्षा है वो कहाँ पर है, जैसे भैया आपका वन है वो कहाँ है, और जैसे भैया यहाँ पर हम बात करें खनन, कृषि, शिक्षा, वन और न्यायालय, कौन सा भैया? न्यायालय। और एक आती है आपकी राजधानी। ये विभाग बनाए गए थे। तो भैया आपको जो है ना, जोधपुर को तो न्यायालय दिया गया, खनन भैया कहाँ दिया गया? उदयपुर में दिया गया, कृषि भैया भरतपुर के अंदर दी गई, शिक्षा बीकानेर को दिया गया, वन कोटा को दिया गया, न्यायालय जोधपुर को दिया गया, और राजधानी आपने जयपुर को दी गई। और ये सारी बातें हैं 30 मार्च 1949 की। 30 मार्च 1949 संयुक्त वृहत राजस्थान संघ की बातें। एक बात बोलूं आपको, क्यों लगा कि इसमें प्रॉब्लम है? किसमें प्रॉब्लम है? अरे भैया सब में ही प्रॉब्लम है, जिंदगी जी रहे उसमें ही प्रॉब्लम है। चलो इसका राइट आंसर जोधपुर होगा। अगला प्रश्न, पंखों की नगरी, गलियों का शहर, हवेलियों की नगरी, राजस्थान का अंडमान निकोबार स्वर्ण नगरी, पीले पत्थरों का शहर, मल और महंड प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है?
देखो, पंखों की नगरी बोलते हैं, मल और मांड भी बोलते हैं, मल और मांड। इसे बोलते हैं हवेलियों की नगरी भी बोलते हैं। सर जी इसे बोलते हैं पंखों की नगरी। सर जी इसे बोलते हैं राजस्थान का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर जी इसे बोलते हैं पीले पत्थरों का शहर। इसे बोलते हैं स्वर्ण नगरी। खतरनाक नाम है रे भैया। जैसलमेर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जैसलमेर। रसगुल्ला इसकी पैकिंग भी। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहलाता है। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहलाता भैया कौन सा कहलाता है? आप मुझे कमेंट में आंसर दे। यहाँ पर प्रश्न है, इसका आपको राइट आंसर बताना है, क्या होगा भैया जी? यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक विकास की तीर्थ नगरी किसे कहते हैं? तो सर आधुनिक विकास की तीर्थ नगरी हम बोलते हैं रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को। किसको बोलते हैं भैया? आधुनिक विकास तीर्थ स्थल है रावत भाटा। सर जी इसे परमाणु नगरी भी बोलते हैं, परमाणु अणु नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अणु नगरी। और परमाणु नगरी है भैया आपके, परमाणु जो नगरी है वो है आपके पोखरण। कौन सा है? पोखरण। ध्यान रखना। तो इसमें राइट आंसर होगा राउत भट्टा चित्तौड़गढ़। चलो आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाने जाने वाला जिला है। राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? बताओ भैया, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? कौन मैसेज कर रहा है? राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? चलो बताएं। सर जी राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो है अलवर। कौन है भैया? अलवर को स्कॉटलैंड बोलते हैं। ये राजस्थान का प्रवेश द्वार बोलते हैं, भरतपुर को प्रवेश द्वार है। ध्यान रखना है। सर डींग के जो जलमहल है उसे राजस्थान के जलमहल कहते हैं। और कोटा राजस्थान की औद्योगिक और शिक्षा नगरी है। ध्यान रखना, औद्योगिक और शिक्षा नगरी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सर जी प्रमुख भूमि सुधार कानूनों के बारे में असत्य कथन बताएं। प्रमुख भूमि सुधार कानून है भैया कौन कौन से हैं? भूमि को सुधारने के लिए कानून है, उसमें असत्य कथन है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 लागू किया गया। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 है। राजस्थान जागीरी व विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1974 है। इनमें से कौन सा असंगत है? आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर होगा भैया? फटाफट से दो। चलो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? सर जी फटाफट से आंसर दो रे। इसका राइट आंसर बताने वाले को दिया जाएगा 1000 रुपए का पारितोषिक। सर जी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1974 में लागू नहीं किया गया, तो बताओ ये कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? आप मुझे कमेंट में बताना। बाकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 55 सही है। राजस्थान भूमि सुधार जागीरदार पुनर्ग्रहण अधिनियम 52 सही है। राजस्थान जागीरदार व विश्वदारी अनुमूलन अधिनियम 59 सही है। आगे चलते हैं। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है बताएं।
कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा जो है वो कहाँ पाई जाती है, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, फटाफट से दो। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। 1956। ओके अजमेर। चलो, कैल्सी ब्राउन मृदा पाई जाती है जैसलमेर और बीकानेर में। डूंगरपुर में पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना। नागौर डीडवाना यहां पर खारी मिट्टी पाई जाती है, लवणीय मिट्टी है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान द्वारा ईंधन या पशु चराई के लिए छोड़ी गई भूमि क्या कहलाती है। राजस्थान सरकार द्वारा ईंधन या पशु चराई के लिए छोड़ी गई जो आपकी भूमि है वो है बनी है, रह है, डहरी है या बंजर है, बताओ भैया। राजस्थान के अंदर जो छोड़ी गई भूमि होती है, भू राजस्व अधिनियम 1956 है, बिल्कुल। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होगा। चलो भैया, उसका राइट आंसर होगा बनी। इसे वैसे बोलते हैं अपन चारागाह भूमि, क्या बोलते हैं, चारागाह भूमि भी बोलते हैं, लेकिन इसे बनी कहा जाता है हमारे राजस्थान में, बनी। बंजर भूमि जिसमें कुछ नहीं होता है, कुछ उत्पादन नहीं होता है, वो बंजर भूमि होती है। अगला प्रश्न है, भू राजस्व निर्धारण करने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है। भू राजस्व निर्धारण करने वाला कर्मचारी जमींदार, अमीन, कुंतेदार या विश्वदार। पर बंजर जमीन पर पशु क्या चरेंगे, ये समझ में नहीं आ रहे मेरे को, बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा। बनी ठनी, बनी ठनी, बनी ठनी चित्रकला किशनगढ़ी अजमेर के भैया। अरे भैया अमीन सबका राइट आंसर आ रहा अमीर। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, जालोर, सिरोही या डूंगरपुर, उदयपुर। भैया जी आपके यहां पर पाई जाती है भूरी मिट्टी, है ना। और सर जी यहां पर पाई जाती है आपके सिरोजम मिट्टी, कौन सी, सिरोजम धूसर मिट्टी, धूसर मिट्टी, ध्यान रखना। लेकिन ये पाई जाती है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और आपके उदयपुर क्षेत्र में। गुरु बंजर तो जंगल में मंगल वाली भूमि होती है अरे भैया वो जंगल में मंगल वो अलग नहीं है। बंजर का मतलब होता है जहां खेती वगैरह नहीं की जाती है, पड़त रहती है, जिसमें चारा बगदा उगता है, उसको बंजर बोलते। बंजर का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं होता है, चारा तो होता है उसमें। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। भैया मरुस्थलीकरण हो रहा है, उसका मानव कारण नहीं है। प्रौद्योगिकी विकास, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अतिचारण या जनसंख्या दबाव, कौन सा कारण है जो मरुस्थलीकरण में मानवों का जो है वो हिस्सेदारी नहीं है, आपको बताना है। मानवों का कारण नहीं है सर जी, मानवों का कारण इसमें कौन सा नहीं है बताओ, तब तक मैं थोड़ा सा 2 बूंद शराब की डाल लेता हूं, लॉस। चलो इसका राइट आंसर होगा प्रौद्योगिकी विकास। ये साइंस टेक्नोलॉजी का है, बाकी भूमि में उपयोग है, अतिचारण है, जनसंख्या दबाव है, इन सबसे मरुस्थलीकरण का जो है वो आपके कारण होते हैं ये सभी, लेकिन विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास नहीं होता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिलों का कौन सा समूह अवनालिका मृदा अपरदन के लिए गंभीर रूप से ग्रसित है। अवनालिका अपरदन के लिए कौन सा क्षेत्र ग्रसित है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर है, सर सिरोही, राजसमंद या उदयपुर है,
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, या धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और कोटा है। डांग भूमि के लिए कौन सा क्षेत्रफल जो है 2 बूंद जिंदगी की। अच्छा चलो यहां पर होगा भैया धौलपुर, करौली। चंबल बेसिन में सर्वाधिक डांग भूमि का निर्माण होता है। चंबल अवनाली का अपर्दन भी करती हैं। चंबल जो है वो आपका जल अपर्दन भी करती हैं। और चंबल जो भैया है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना भी है। 50-50% हिस्सेदारी है उनकी। चंबल नदी जनपाव की पहाड़ियों से आती है, 84 राजस्थान चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और ये इटावा यूपी में यमुना में मिल जाती है। इसके ऊपर त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वरम, सवाईमाधोपुर में, जहां पर बनास, सीप और चंबल तीनों नदियां आकर अपना त्रिवेणी संगम बनाती हैं। राजस्थान में टिड्डी चेतावनी संगठन कहां स्थित है। राजस्थान में टिड्डी चेतावनी संगठन कहां है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर। टिड्डी का प्रवेश द्वार है भैया टिड्डी। टिड्डी का जो प्रवेश द्वार है वो है जैसलमेर, है ना। जैसलमेर से टिड्डियां बहुत ज्यादा प्रवेश करती हैं। तो सर जी टिड्डी का जो आपके यहाँ पर केंद्र पूछा गया है आपसे, वो कहाँ स्थित है बताना है। सो ब्यूटीफुल, कौन है भैया सो ब्यूटीफुल। पिंकी दीदी, बाड़मेर। बाड़मेर कौन है भैया। इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। कहाँ होगा, जोधपुर में होगा। सर जी बाड़मेर में पड़ता है एक मुनाबाव रेलवे स्टेशन। मुनाबाव रेलवे स्टेशन। सर जी मुनाबाव रेलवे स्टेशन ये आखिरी रेलवे स्टेशन है भारत और पाकिस्तान का। यहाँ पर खुली शराब बिकती है। खुली क्या मिलती भैया, खुली शराब बिकती है। और यही टिड्डी का प्रवेश द्वार है भैया, ध्यान रखना। टिड्डी का क्या है भैया, प्रवेश द्वार। राजस्थान में टिड्डियां कहां से आती है, मुनाबाव रेलवे स्टेशन बाड़मेर से आती है। इसका राइट आंसर भैया आपका होगा जोधपुर इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित, पिंकी आपकी वॉल्यूम किसने सही की, वॉल्यूम कैसे सही करी है। अरे कौन सी वॉल्यूम है रे, बेटी का बाप खाए बात करे रे छोरा। कहो सर टिड्डी वही है जो फसल को खराब करे, हाँ वही है सर जी। भूकंप संभावित क्षेत्रफल है आपका गंगानगर, चूरू, अलवर है, जयपुर, दौसा है, या फिर नागौर, जोधपुर, पाली है। भूकंप संभावित क्षेत्र आपसे पूछा गया है, भूकंप संभावित क्षेत्रफल कौन सा है, बता दो भैया। भूकंप संभावित क्षेत्रफल कौन सा है भैया। भूकंप संभावित क्षेत्रफल है अपना अलवर, डींग और बाड़मेर। अलवर और डींग जो है ना, यहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। सर जी भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। सिस्मोग्राफी। भूकंप मापी यंत्र तो सर है। वायु मापी यंत्र कौन सा है, वायु मापी जो यंत्र है उसका नाम आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर। सर जी यहां पर तापमापी यंत्र कौन सा है, तापमापी यंत्र। तापमापी यंत्र कौन सा है। नेटवर्क इश्यू था मेरा, बताओ मुझे तापमापी यंत्र कौन सा है, तापमापी। चलो यहां पर तो अपना हो गया तापमापी यंत्र, बताओ जिसे हम बीमार होते हैं मुंह के अंदर डालते हैं, खांक में दबावा। चलो अगला प्रश्न है, राज्य में सूखे का प्राकृतिक कारण है, राजस्थान में सूखा है। अरे भैया जिस प्रकार से तुम्हारी जिंदगी में सूखा ही सूखा है ना, वैसे ही आपके राजस्थान में भी सूखा है। अनियमित अनिश्चित वर्षा, वनों की कटाई, 1 और 2, तापमान की विविधता। शायद 1 जून है भाई, ध्यान रख रसगुल्ला। थर्मोमीटर, हाँ थर्मोमीटर तापमापी यंत्र है। राज्य में सूखे, अनियमित अनिश्चित काल वर्षा, वनों की कटाई, तापमान की विविधता से इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1 और 2।
देखो हमेशा हवा कहां से कहां की ओर चलती है, हवा जो है ना चलती है ये आपके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, निम्न वायुदाब की ओर हवा चलती है। सर जी जहां उच्च वायुदाब होता है वह निम्न तापमान होता है, निम्न तापमान होता है, और जहां निम्न तापमान वायुदाब होता है वह उच्च तापमान होता है, उच्च तापमान। तो भैया तापमान इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, यहां पर दोनों ही राइट आंसर होंगे। सर जी कौन सा कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने का हेतु नहीं है? लोग फॉर गर्लफ्रेंड रखकर भी बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में अकाल पड़ता है। हाँ भैया वो तो है। चलो कौन से कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने तो नहीं है? मरु विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज योजना, कैफ्री कार्ड योजना, जलधारा योजना, इनमें से कौन सी नहीं है? चलो भैया बताओ। अंजलि बहन एक भी नहीं मिल रही है, चार चार कैसे मिलेगी? चलो इसका राइट आंसर है कैफ्री कार्ड योजना नहीं है, बाकी मरु विकास कार्यक्रम है, काम के बदले अनाज है। जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा, जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा किस वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? खेजड़ी, पीपल, रोहिड़ा या नीम? बताओ भैया। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं ये मुझे बताना। जंगल की ज्वाला ये हम बोलते हैं फ्लास को, फ्लास का मतलब होता है खाकरा, खाखरा। ब्यूटीना मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना, ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। मिल जाएगी बेरुजी के धोग लगाओ, सी राइट। चलो किसको सबसे ज्यादा वो नुकसान पहुंचाता है? जरविल नामक जो आपकी यहां पर है जो जीवाणु है वो किसको पहुंचाता है? खेजड़ी को। राजस्थान खेजड़ी जो है ना ये हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ध्यान रखना, राज्य वृक्ष। ठीक है सर जी इसे कब दर्जा दिया गया राज्य वृक्ष का? तो 1983 में दर्जा दिया गया। सर रोहिड़ा हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प है, इसको भी 1983 में दर्जा दिया गया, रोहिड़ा, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होगा खेजड़ी राजस्थान का गौरव है। आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021 से 2023 के मध्य वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले 3 जिलों का सही युग्म है। सर्वाधिक कमी कौन से जिलों के अंदर हुई है वनों में, वो आपको कमेंट में आंसर देके बताना है। सर्वाधिक कमी वनों में कहां हुई है, इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। सची उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां, प्रतापगढ़, अजमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां। क्या राइट आंसर होगा इसका? सर्वाधिक कमी आपको कहां पर मिली? सर जी हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो वन है वो तो है उदयपुर में, सर्वाधिक वन उदयपुर में है। सर जी न्यूनतम वन की अगर बात की जाए तो वो है चूरू में, न्यूनतम वन चूरू के अंदर है। सबसे सर्वाधिक कमी दर्ज की गई 3 जिले हैं, उसका नाम है बारां, प्रतापगढ़ और अजमेर। बारां, प्रतापगढ़ और अजमेर, बारां, प्रतापगढ़ और अजमेर। अजमेर आपका बहुत सही आंसर आया है, बहुत वेरी गुड, शाबाश। अगला प्रश्न, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान 2021 की तुलना में 2023 में कितने जिलों का वनावरण में वृद्धि हुई है? 12 में, 13 में, 4 में या 19 में? कितने जिलों के अंदर जो है वो वनों में वृद्धि हुई है आपसे पूछा गया है। मैं कभी सुना नहीं ना, हम आजकल कर सांगरी भी नहीं लाते हैं। चलो भैया इसका राइट आंसर बताओ। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के 2021 की तुलना में 23 में कितने जिलों में वनावरण में वृद्धि हुई है? तो भैया वनावरण में वृद्धि हुई वो हुई 12 जिलों के अंदर। कितने में? 12 जिलों के अंदर वनावरण में वृद्धि हुई है, ध्यान रखना।
राजस्थान की हम बात करें भैया तो राजस्थान में जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय है जो आपके वन रिपोर्ट जारी करते हैं। और वन रिपोर्ट प्रति कितने सालों में आती है तो प्रति 2 वर्ष के अंदर हमारी वन रिपोर्ट आती है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1981 में आई होप पहली वन रिपोर्ट आई थी जिसे 1987 में प्रकाशन किया गया, ऐसा कुछ था, आप देख लेना एक बार। अगला प्रश्न है ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण में न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? प्रतिशत में न्यूनतम बीकानेर, जोधपुर, चूरू या जैसलमेर है। सर्वाधिक प्रतिशत के अंदर हमारा जिला कौन सा है ये भी बताना। पिंकी तन पीटीओ को नहीं फिर मैं बता सकूं कुछ भी। 19 सबसे पहले लगाने वाले ने गलत करवा दिया भैया, 19 मत बताओ। प्रतिशत में सर्वाधिक जो न्यूनतम वन है वो आपके चूरू में है और सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। नवलखा किला स्मृति वन स्थित है। नवलखा किला स्मृति वन कहाँ है? नवलखा किला स्मृति वन पहली बार प्रश्न देखा है। जाजपुर, भीलवाड़ा, जालरापाटन है आपका गमधर है या भीनमाल? ये नवलखा दुर्ग होगा, है ना, नवलखा दुर्ग होगा। पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखना, पृथ्वी सिंह। तो झालावाड़ के अंदर कहाँ है भैया? झालावाड़ के अंदर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जालरापाटन ये घंटियों का शहर है, इसे बोलते हैं घंटियों का शहर। सर जी भीनमाल जालोर है, यहां पर आया था हान सांग। कौन आया था? हैन सांग। और इस हैन सांग ने भैया इसकी भीनमाल की राजधानी बताई थी पोलो मोली। पोलो मोली इसकी राजधानी बताई। भीनमाल में हुए भैया संत मागजी। कौन हुए थे? संत मागजी। सर जी इन्होंने लिखा है शिशुपाल वध नामक ग्रंथ लिखा है भीनमाल जालोर। भीनमाल की जो कस्तरी जो आपके क्या बोले उसे कसीदाकारी जो जूतियां हैं वो भीनमाल की प्रसिद्ध है। सर आप पहले डॉन थे क्या? सर आप पहले डॉन थे क्या? मैं डॉन कैसे हो गया? आप में ईगो है। अरे वाह, मेरे में ईगो है, मैं डॉन हूं कैसे भैया? डॉन कैसे पूजा मीणा और मेरे में ईगो कैसे आ गया? ये समझ को नहीं आ रहा है। छरे ये बात इतर बात नहीं करा मेंढी। अच्छा ना अपन है ना लोग बरा कहवे आ छोरी खई है राजस्थान की छोरी ऐसी वेंडी वेंडी बातें कर रही। एक और राइट आंसर है भैया झालरापाटन। सर जी जाजपुर का नाम अभी कुछ चेंज कर दिया है। जाजपुर का नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया है। अरे बेटी का बाप, नवलखा किला स्मृति वन जाजपुर बता रहा है, कैसे भैया? सर आपके जुड़वा भाई है क्या? इसमें जाजपुर बता रहा है, नवलखा किला स्मृति वन। नवलखा किला स्मृति वन ये आपका जो इसका राइट आंसर बता रहा है वो जाजपुर बता रहा है, लेकिन नवलखा जो दुर्ग है ना वो आपकी कहाँ है भैया? ये थोड़ा सा सही कर लेना, नवलखा दुर्ग कहाँ है? ये आपके झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। तो इसका प्रश्न का आंसर जाजपुर होगा। क्या होगा? जाजपुर होगा। सर आप चंबल वाले डाकू लग रहे हैं। अरे वाह सर, ईगो होना चाहिए, आप तो रखो। अच्छा नहीं, ईगो नहीं है, मैं सभी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। हाँ, आई लव यू माई ऑल स्टूडेंट्स। आप मेरे घर परिवार जैसे हो, सबसे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो आई वेरी वेरी लव यू। चले भैया आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म रेगिस्तान में उगने वाले पौधों के प्रकार में शामिल हैं। गर्म रेगिस्तान में कौन कौन से पौधे हैं? हाथी घास और जो है केकटी है, काई मास और लाइकन है, पाइन और केक केकटी है, या सख्त घास और छोटी झाड़ियां हैं? क्या राइट आंसर होगा? गुरु ये डाकू नहीं सीधा बोल रहे हैं, बूढ़े लग रहे हो। अरे भैया कई दिक्कत कोई नहीं।
तुम मुझे बूढ़ा बोलो, तुम मुझे जवान बोलो, तुम मुझे बच्चा बोल दो, तुम मुझे कुछ भी बोल दो, लेकिन हबी मत बोलना, बस इतना है। आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो लेकिन हबी बोलना नहीं है, बस इतना आप मेरे ऊपर मेहरबान रहना, बाकी आपकी मर्जी आओ जो बोलो। सर जी कौन सा इसमें शामिल है? तो भैया हमारे पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है ना वो कटीली झाड़ियां उगती है भैया। क्या उगती हैं? कटीली झाड़ियां वगैरह उगती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सख्त घास और छोटी छोटी झाड़ियां उगती। कट्टी पट्टी नहीं होगा, कट्टी पट्टी नहीं होगा। मतलब बकवास क्यों कर रहा है? क्या 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 कह रही है भैया? जब मैं तेरे से बोल नहीं रही हूं तो बकवास क्यों कर रहा है? अरे भैया बकवास मत कर रहे। चलो अगला प्रश्न लेते हैं सर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निम्न में से किस स्थान पर इकोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया? और उन्होंने ऐसे बोला, मेरा प्यारा भाई और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो 19 जिले हैं और 3 संभाग उसकी घोषणा करता हूं। अरे भैया तोतलिया, तूने क्या क्या कर दिया रे? हैं? इकोलॉजी पार्क कुलदरा, जैसलमेर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, बनेड़ा, भीलवाड़ा या पुष्कर अजमेर में कहां पर है भैया बताएं? अशोक गहलोत राजस्थान का कहते हैं इसे मारवाड़ का गांधी। जिसकी जेब में हो गांधी उसके प्यार में लड़कियां होती हैं आंधी। बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? सर जी इकोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया था, ये किया था भैया पुष्कर अजमेर में। कहां पर किया था? पुष्कर अजमेर है। बन्नेड़ा एक दुर्ग है जो निर्माण से लेकर अभी तक वैसा का वैसे ही है भैया, बन्नेड़ा भीलवाड़ा। कुलधरा गांव भैया ये वनस्पति रहित गांव है। कुलधरा गांव जैसलमेर में है, वनस्पति रहित है। सर जी बहुत गंदे लग रहे हो। ट्रम्प की आवाज निकालूं? ट्रम्प की नहीं आती भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला हमारा प्रश्न क्या है? राजस्थान सरकार की घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब हुई? राजस्थान सरकार ने घर घर में 5-5 औषधियां दी थी भैया। तो 1 अगस्त 2021, 5 सितंबर 2021, 5 जून 2021 या 5 अक्टूबर 2021। सर आप बंजारे की नकल उतारो। बंजारे की नकल कैसे उतारते भैया? मेरे को बंजारे की नकल उतारना नहीं आती है। मैं तो गरीब हूं इसलिए मेरे प्यार में कोई अंधी नहीं। रीट वालों से पूछो अशोक गहलोत क्या है। चलो भैया यहां पर घर घर औषधि योजना आई थी आपके 1 अगस्त 2021 को। 1 अगस्त 2021 को घर घर औषधियां 5 प्रकार की औषधियां दी गई हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम वर्तमान राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? सर 15 है, 18 है, 19 है या 20 है? बताओ भैया। राहुल चौधरी, राहुल चौधरी राघव बकवास मत कर। बकवास बकवास मत कर हैं। चलो एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। लाख दलदल हो जमी पर, अरे लाख दलदल हो जमी पर अपना पांव टिकाए रखना। अरे हाथ खाली हो पर हाथ उठाए रखना। अरे कौन कहता है छल्ली में पानी नहीं रुकता? जब तक बर्फ ना बन जाए तब तक धैर्य बनाए रखना। जब तक बर्फ ना बन जाए धैर्य बनाए रखना। सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 20। क्या होगा भैया? 20। राजस्थान में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में कितने जिले शामिल है? 20 डिस्ट्रिक्ट्स शामिल है इसके अंदर भैया, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है भैया? महुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? महुआ जो है ना इसका वनस्पतिक नाम बताना है सर। महुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधु। यहां पर भैया महुआ महुआ सर्वाधिक होता है आपके सीता माता अभ्यारण्य में। कहां होता है? सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़।
सर जी यहाँ से जाखव नदी निकलती, सर्वाधिक औषधियां हैं यहाँ पर, महुआ का वृक्ष है, उड़न गिलहरी पाई जाती है। सर जी इसका नाम है मधु को लोगोपालिया, मधु का लोगोफोलिया, मधु का लोगोफाइलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। सर जी ज्येष्ठ अमावस्या को सीता माता का मेला लगता है। भैया ज्येष्ठ अमावस्या को क्या लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को सीता माता का मेला लगता है। अरे मेले में कौन आता है? मेले में गुज्जर आता है और कहता है रूपा तुम मेरी हो। रूपा कहती है गुज्जर मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी, इस जन्म में लौट कर आई ना गुज्जर का सर्वनाश करेगी रूपा। यानी मेला लगता है भैया ज्येष्ठ अमावस्या को, मधु को लोगोपालिया है। ब्यूटीना मोनोस्पर्मा भैया ये तो आपके फ्लास का नाम है। किसका है? फ्लास, जिसे हम बोलते हैं खाकरा, जंगल की ज्वाला बोलते हैं। सर जी खेजड़ी के सूखे फल को क्या कहते हैं? खेजड़ी के सूखे फल को मेरे प्यारे भाइयों और बहनों क्या कहते हैं बताओ? खेजड़ी का जो सूखा फल होता है, हरी जो फली होती है उसे सांगरी बोलते हैं, हरी को बोलते हैं सांगरी। जीआई टैग जारी है भैया, इस पर जीआई टैग जारी किया गया है सांगरी के ऊपर, ध्यान रखना है। चलिए चंदनपुर मेले में सर सांगरी है, हुक्का होता है उसे खोखा बोलते हैं, खोखा। और सर जी यहाँ पर हम बात करते हैं इसे झांटी के नाम से भी जानते हैं। और गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। 12 सितंबर 1730 को खेजड़ी जो है आंदोलन हुआ था, हत्याकांड हुआ था और अमृता देवी ने भैया खेजड़ी, और विश्व का एकमात्र मेला लगता है खेजड़ी मेला, जो आपको ध्यान रखना है। बचपन में बहुत खाई थी, साथ में चलते 2 टिकट लेना। अच्छा अगला प्रश्न, चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में है ना आपके 10 कृषि वायु जल क्षेत्र थे, उसमें 12 हो चुके हैं अभी। तो भैया सबसे बड़ा आपका कृषि जलवायु क्षेत्र पूछा है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, शुष्क पश्चिमी मैदान है, उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र है, या फिर दक्षिणी आर्द्र मैदानी प्रदेश है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा भैया? इसका राइट आंसर आपको बताना है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र। कुछ नहीं हुआ सुनील राहुल, मैं तो अभी खा लेती हूँ गोरी ना गोरी। अरे कहीं खा ले भाई गोरी तो। हेलो सर, जी गजक, गजक क्या कह रही गजक? चलो इसका राइट आंसर होगा शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग। अगला प्रश्न, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश आईबी उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? भैया आईबी के अंदर आपको बताना आईबी में कौन कौन से जिले हैं। गंगानगर है, बीकानेर चूरू हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ गंगानगर चूरू सिक्कर है, या फिर नागौर बीकानेर सिक्कर है। कनक क्या कह रही भैया? बताओ रे बताओ, फटाफट आंसर दो रे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो इसका राइट आंसर होगा आई बी का मतलब होता है भैया गंगानगर और आपका हनुमानगढ़। भैया हनुमानगढ़ जो है ना ये खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है, खेल के औजार बनते हैं यहाँ पर। और सर जी गंगानगर जो है ना यहाँ पर कृषि के औजार बनते हैं, कृषि 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 कृषि। नागौर धातु नगरी है, बीकानेर में जिप्सम की सबसे बड़ी मंडी है, सिक्कर आपको पता ही है, चूरू सबसे ठंडा सबसे गर्म जिला है। आगे बढ़ते हैं सर जी। ओ लो सा ओ मोटो प्रश्न आयो है, मोटो प्रश्न को मोटो मोटो आंसर, सही और सटीक उत्तर ए होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे भारत के अंदर अभी गैस की बहुत कमी चल रही है, लेकिन हमारे भारतीयों के अभी बहुत गैस बन रही है। तो भैया गैस बन रही है तो गैस भर दो टंकियों में, गैस की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे भारत में प्रत्येक व्यक्ति को इसकी शिकायत है। तो उठाओ टंकी और गैस की कोई कमी मत होने दो। सर जी यहाँ पर एक और दो दोनों
सही होंगे क्या, इसमें देखते हैं। राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है। राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है। क्या राइट आंसर होगा इसका? सर मैंने तो किताब की हाथ लगाया 8 महीने होंगे। अच्छा, अरे हमारा बेटा, इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। तिलहनों में मूंगफली है। राजस्थान में मूंगफली जो है वो भैया दूसरा स्थान है आपके। और ये लूणकरण सर बीकानेर को हम राजस्थान का राजकोट बोलते हैं। रबी तिलहनों में राई, सरसों, सरसों प्रदेश, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के साथ इनमें से असम्मिलित कौन सा भैया? असम्मिलित बताना है। बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा इसका? नाली ने, चलो बताओ भैया क्या होगा? देखो, मेथी है, अदरक है, तरबूजा है। मेथी बीकानेर, अदरक उदयपुर, खरबूजा सीकर है, और बेर आपके जयपुर में। सही है? क्या मैंने सही मिलान किया है? असम्मिलित बताना है। अच्छा, ये खरबूजा है ना, आपके खरबूजा है ना, ये चित्तौड़गढ़ में। खरबूजा कहाँ है भैया, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़। सर जी खरबूजा नहीं, खरबूजा चित्तौड़गढ़ में, बेर जयपुर में, अदरक उदयपुर में, मेथी बीकानेर में। खरबूजा चित्तौड़गढ़ का है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओइसो खरबूजो सिक्कर। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? खरबूजा स्वयं माधोपुर, खरबूजा चित्तौड़गढ़ में भैया। सर चलो बिहार। बिहार क्यों चले भैया? बिहार ना चले हमारे तो भैया घर पे लाडी है, आप ही जाओ बिहार। अब हमें बिहार की जरूरत नहीं है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 16 दिसंबर, 14 सितंबर, 14 नवंबर। और भैया 14 नवंबर को मनाया जाता है आपके बाल दिवस, चाचा नेहरू दिवस मनाया जाता है। अरे सर जी 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस है, 14 सितंबर को भी कुछ ना कुछ मनाया जाता है, 16 दिसंबर है या फिर 16 अक्टूबर है। क्या राइट आंसर होगा? नाइस, आपने तो मेरे सोए हुए पड़ोसी को भी जगा दिया है। पड़ोसी को भी जगा दिया, सोए हुए पड़ोसी को? कैसे जगा दिया है सोए हुए पड़ोसी को? मैंने तो ऐसा कुछ काम किया नहीं, तो आपके सोए हुए पड़ोसी कैसे जाग गए रे मेरे प्यारे भाइयों? सर जी 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 16 दिसंबर, 14 सितंबर। अच्छा, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। सर आज भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी गई, तो भैया क्या करें, तुम लोगों के लिए दी गई, साले पागलों के लिए। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? मूंगफली तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय या प्रथम? अरे भैया गरीब का बादाम, अरे भैया हमारा बादाम है, गरीब का बादाम, गरीब का बादाम है भैया मूंगफली। लोणकरण सर में होती है, लोणकरण सर, लोणकरण सर। भैया लोणकरण सर कहाँ है? बीकानेर में, राजस्थान का राजकोट। गरीब का बादाम है। इसका तृतीय स्थान बता रहे हो आप, लेकिन इसका दूसरा स्थान होना चाहिए आपका। देखते हैं, तृतीय, द्वितीय स्थान है भैया। अच्छा मत किया करो बेटी का बाप, गलत गलत आंसर मत दिया करो, सही पढ़ा करो। द्वितीय, सॉरी इसका द्वितीय स्थान है, ध्यान रखना। कितना है? द्वितीय स्थान है राजस्थान में मूंगफली का। चना, अरे चना घेगरा, चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? चना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला? चना उत्पादन में कौन सा स्थान है भैया? चना, चना, चना। सर जी चने में हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में चने का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? चने का दूसरा स्थान है, जबकि सरसों का पहला स्थान है, ध्यान रखना। सॉरी टू से तीसरा है, सॉरी। चने का कौन सा भैया? तीसरा है, तीसरा, गलती से लग गया, गलती से लग गया। यहां पर चना तीसरा स्थान है, कौन सा है भैया? तीसरा है, दूसरा नहीं है। आगे चलते हैं। सर निम्न में से फसलों के मूल स्थानों को असम्मिलित युग्म है,
भैया ऐसी फसलें जिसका मूल स्थान है वो असमूलित है। बाजरा अफ्रीका का है, मक्का अमेरिका का है, गेहूं फिलिस्तीन का है, गन्ना ब्राजील का है। बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? सर जी इसमें कुछ फसलें दी गई हैं और उसके कुछ आपके यहाँ पर असम्मिलित दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कहाँ का है। बाजरा अफ्रीका का है, मक्का अमेरिका का है, गेहूं फिलिस्तीन का है और मक्का ब्राजील का है। रुक जाओ क्लास खत्म होने वाली है। चलो गन्ना जो है ना वो ब्राजील का नहीं है। गन्ना कहाँ का नहीं है? ब्राजील का नहीं है। चले भैया आगे चलते हैं। चलो एक दो प्रश्न और ले लेते हैं फिर क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। जयपुर जिले का वन्य जीव घोषित किया गया है। जयपुर का जो सुबंगर है वो कौन सा है? जयपुर सर पिक कर पढ़ा रहे हो क्या? अरे पिक कर पढ़ा नहीं रहा हूं, गलत हो जाता है भैया, क्या करें, उम्र ही ऐसी है। चलो भैया सांबार जयपुर, जयपुर का है चित्तल। क्या है? चित्तल है, ध्यान रखना है। वैसे चित्तल जो है ना वो सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं भैया? चित्तल सर्वाधिक है, चित्तल सर्वाधिक पाए जाते हैं बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, यानी मेरे बस्सी अभ्यारण्य में। मेरे गांव में बहुत सारे चित्तल है, ध्यान रखना। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक चित्तल पाए जाते हैं, ठीक है। खरगोश तो भैया दौसा का है। चौसिंगा हमारे चित्तौड़गढ़ का है। कहाँ का है? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भैया आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। गंगानगर जिले का वन्य जीव घोषित किया गया है। गंगानगर जिले का वन्य जीव घोषित है छोटा किलकिला। ये तो भैया चिंकारा, चित्तल, काला तितर। कोड़ा में तितर बोले मसाना में भूत। बताओ भैया यहाँ पर क्या होगा? सर जी गंगानगर का है चौसिंगा, सॉरी चिंकारा। गंगानगर का है चिंकारा। छोटा किलकिला ये है आपका हनुमानगढ़ का। किसका है भैया? छोटा किलकिला हनुमानगढ़। सर जी चीतल जयपुर का है। काला तितर कहाँ का है ये आप मुझे कमेंट में पिन करके जरूर बताना। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर होता है भैया समाप्त।